नमस्कार, आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी ने भले ही पांचों पांडवों से विवाह किया था, लेकिन उनका सबसे अधिक ख्याल भीम ही रखते थे। जब भी द्रौपदी के मान सम्मान पर आंच आती थी तो भीम ही सबसे पहले उनकी रक्षा के लिए तत्पर होते थे। मगर एक समय ऐसा भी आया जब द्रौपदी ने उन्हीं भीम के बेटे को भयंकर श्राप दे दिया, और श्राप भी कोई साधारण नहीं बल्कि शीघ्र मृत्यु हो जाने का। क्या है ये पूरा किस्सा, आइए जानते हैं। भीम की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी जिनका नाम था हिडिंबा। भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम था घटोत्कच। यूं तो घटोत्कच का असली माता हिडिंबा हुई, लेकिन पिता की दूसरी पत्नी भी माता स्वरूप ही मानी जाती है। ऐसे में द्रौपदी भी घटोत्कच की मां समान ही थी। एक बार घटोत्कच अपने पिता से मिलने महाभारत युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पिता से लंबे समय के बाद मिलने की प्रसन्नता में सभा में मौजूद द्रौपदी की घटोत्कच ने भूलवश उपेक्षा कर दी। इसके बाद द्रौपदी को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। अग्नि से जन्मी द्रौपदी का क्रोध बहुत तीव्र था, लिहाजा उन्होंने गुस्से में घटोत्कच को जल्दी मरने का श्राप दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना लड़े ही भीमपुत्र घटोत्कच मृत्यु की कोख में समा जाएंगे। माता द्वारा दिए गए श्राप को घटोत्कच ने सहज ही स्वीकार कर लिया। हालांकि श्राप देने के कुछ ही समय के अंतराल में द्रौपदी को यह आभास हुआ कि उन्होंने भीम के निर्दोष पुत्र को गलत श्राप दिया, जिसके बाद द्रौपदी ने घटोत्कच को भीम से क्षमा भी मांगी, लेकिन दिया गया श्राप कभी लौटता नहीं। और इसी वजह से जैसा श्राप था वैसा ही हुआ। महाभारत युद्ध में जब घटोत्कच कौरव सेना को नुकसान पहुंचा रहे थे, तब हारने वाले कभी से दुर्योधन ने अंगराज कर्ण को अपने पास मौजूद देवराज इंद्र द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा। कर्ण ने घटोत्कच के समक्ष पहले ही तीर से उसी शक्ति को छोड़ा और उस अमोघ शक्ति के पहले और इकलौते वार से घटोत्कच बिना युद्ध लड़े मृत्यु को प्राप्त हो गए। असल में यह श्री कृष्ण की लीला ही थी। घटोत्कच इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले कौरवों को हरा सके, लेकिन तब तक कौरवों की ओर से युद्ध में कोई अधर्म नहीं हुआ था। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।